प्रतियोगियों, कुछ ही समय में शतरंज का ये मुकाबला शुरू होगा। अगर प्रतियोगी मैच जीत जाता है तो उसे 3 पॉइंट मिलेंगे और अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो दोनों खिलाड़ियों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। अरे कालिया, क्या खा रहे हो? भूख लग गई अचानक। बहुत बढ़िया चुटकी, तुम्हारे 6 पॉइंट्स हो गए। कालिया के भी 6 पॉइंट है। मुझे नहीं पता था कि कालिया इतनी अच्छी शतरंज खेल लेता है। बस अभी आया। वो देखो भीम, कालिया कहीं जा रहा है। और कालिया ने एक और मैच जीत लिया है। इसी के साथ मुकाबले में सबसे आगे है कालिया 15 पॉइंट के साथ और चुटकी 14 पॉइंट पर। इन दोनों के बीच का फाइनल्स होगा मध्यांतर के बाद। फाइनल्स के लिए मुझे और फल चाहिए और बार बार जाके मैं थक चुका हूँ। इस बार बहुत सारे एक साथ लेकर आऊंगा। कालिया बोरी लेकर अब कहाँ जा रहा? इसके पीछे चलकर देखना होगा। ये कड़वे फल खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन नहीं खाया तो मुकाबला जीत नहीं पाऊंगा। ओहो, तो इसलिए कालिया ये फल खा रहा था ताकि वो आसानी से जीत जाए। एक भी नहीं गिरा, समय भी कम है। हाँ, वो क्या था? सांप! चलो कालिया, शतरंज का खेल अब भी बाकी है। और होशियारी नहीं, जितनी है उतनी से खेलो। चुटकी ने अपने राजा के प्यादे से दांव खोला। कालिया ने अपने हाथी का प्यादा बढ़ाया तो चुटकी ने अपने ऊंट को मैदान में उतारा। कालिया सिर्फ प्यादों को खिला रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी अब तक की आक्रामक शैली को क्या हो गया है। ये शह और ये मार। बहुत खूब, सिर्फ 4 चालों में चेक एंड मेट और ढोलकपुर शतरंज मुकाबले की चैंपियन है चुटकी। पता नहीं भीम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं जीती हूँ तो तुम्हारी वजह से। नहीं चुटकी, तुम जीती क्योंकि तुमने बहुत अच्छा खेला। वैसे भी मुझे शतरंज से ज्यादा अच्छा एक दूसरा खेल लगता है। कौन सा? सांप सीढ़ी। सब तैयार? 1, 2, 3। क्या हुआ कालिया? लगता है तुमको अभ्यास में ही थक गए। कल दौड़ कैसे पूरी करोगे? जोर लगा के। इतना शोर! सेनापति, क्या है ये? महाराज, वो पता नहीं। क्या कहा? पता नहीं? सजा मिलेगी। कितने अजीब मेंढक हैं। दो पैरों वाले। ये मेंढक नहीं, पर मेंढक जैसे छलांग मार रहे हैं। उस्ताद, उधर देखिए। कौन हो तुम? और ये क्या है? और तुम सब ऐसे कूद क्यों रहे हो? तुम यहाँ नए आए हो? कालिया उस्ताद को नहीं जानते? भीम, वहाँ कुछ गड़बड़ है।
चलो चल के देखते हैं। कालिया, क्या हो रहा है? ये हरा पीला नया लड़का कालिया का मजाक उड़ा रहा है। हरा पीला? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखा। रुक जाओ कालिया। तुमने मेंढकपुर में हमें परेशान किया, अब हम यहाँ रहेंगे और तुम सब दूसरे मेंढकों की तरह मेरे गुलाम बनोगे। मेंढक राजा, हमें पता नहीं था हमारे मैदान के नीचे आपका मेंढकपुर है। हम माफी मांगते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त है, तुम्हें हमारे साथ मेंढक दौड़ लगानी होगी। अगर जीते तो तुम्हें ठीक कर दूंगा, वरना मंजूर है। तैयार, 1, 2, 3। ये सब कालिया की गलती है। हार गया छोटा भीम। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। जग्गू, तुम जल्दी से चील का पीछा करो। मैं मेंढक राजा को बचाता हूँ। ठीक है भीम। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भीम। मुझे माफ कर दो भीम। चाची ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भेजा है, ये लो। प्यारे राजू, एक रात के लिए प्लीज डिम्पू का ख्याल रखना। मुझे कुछ काम से पास के गांव जाना है। कल सुबह मैं आकर इसे ले जाऊंगी। तुम्हारी चाची। सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें। मैं इससे ज्यादा गोल हूँ। अरे क्यों रो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। हाँ? चुटकी, वहाँ उस तरफ से। सब एक साथ चारों तरफ से पकड़ें। मुझे लगता है, हो सकता है खिलौने के लिए नहीं, खाने के लिए रो रहा हो। अभी इसका दलिया तैयार कर देती हूँ। बड़ा शैतान है।
आज रात हम सब एक एक करके डिम्पू पर नजर रखेंगे। बिल्कुल सही कहा भीम। पहले मेरी बारी। ये तो चुप ही नहीं हो रहा। उस्ताद, इसका मतलब आपके गाने से भी बुरा है। क्या कहा तुमने? चलो इसे बाहर ले चलते हैं, शायद खुली हवा में इसे अच्छा लगे। देखो जग्गू क्या कर रहा है। अरे डिम्पू, अब क्या तमाशा करना है तुम्हें? कालिया, लगता है डिम्पू को तुम पसंद आ गए। शुक्र है, इसका रोना तो बंद हो गया। अच्छा ये सो गया। कालिया, हम लोग जरा पानी पी कर आते हैं। तुम डिम्पू को संभालो। कालिया, डिम्पू कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो यही था। जग्गू, ये तो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम इससे बात करो। मैं इसका ध्यान बटाता हूँ और तुम डिम्पू को उससे ले लेना। संभल के भी। राजू, डिम्पू को उठा लो। ये लो। बहुत बढ़िया भीम, तुमने उसे हरा दिया बिना उसे नुकसान पहुंचाए। कितना प्यारा है, अब चैन से सोता रहेगा। तुम सब बहुत थके हुए लगते हो। कुछ हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब हमें बस सोना है। कहीं डिम्पू ने तुम्हें उठा तो नहीं दिया? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है ना? सबको अलविदा कहो। हमें जीत कर ही रहना है। उसके बारे में शायद हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और दम लगाओ छछुंदरो, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना जब हमारे चप्पू पानी तक पहुँचेंगे। लो, पहुंच गए चंपू पानी में। अब चलो। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? तू
पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है। वहीं दौड़ खत्म होता है। भीम, आगे एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, नाव को दाईं तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। हीरोगिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चों। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। रे रुक जा! अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना? देखना, इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। क्या मस्त पिटाई की उसकी तुमने भीम। हाँ, राजू संभल कर। राजू, तुम ठीक हो ना? मस्त। हाँ? इंदु, ऐसा लगता है तुम सब खूब मस्ती कर रहे हो। ओह, अच्छा सुनो भीम, पिताजी ने तुम सबको महल बुलाया है। कोई खास बात है क्या इंदु? पता नहीं, पिताजी चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ठीक है, चलो। प्रणाम महाराज। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल सुबह तुम सब राजमहल आ जाना, हम सब यहीं से रवाना होंगे। जी महाराज। आ जाओ। पिताजी, हाँ बेटी। ये शूरवीरता त्योहार क्या है? बेटी, ये नागापुर का बहुत ही प्राचीन त्योहार है। यहाँ दुनिया भर से शूरवीर युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। जो ये प्रतियोगिता जीतता है
वही सबसे ताकतवर माना जाता है। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। क्या अब हम उतरे उस्ताद? नहीं, पहले उन सबको जाने दो। अब चलो। जरा देखो तो। लगता है ये पोशाकें मेहमानों के लिए हैं। मुझे दो। चलो। कितनी भारी है और डरावनी भी। अब डरना बंद करो और यहाँ रखी कोई भी पोशाक पहन लो, फिर हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। का सामना कर। ये लीजिए महाराज। भीम, तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। सुबह सुबह यूं चिल्लाए क्यों? रो नहीं, चुप हो जाओ। देखो, डरो नहीं, हमें अपना दोस्त ही समझो। क्योंकि सबको पता चल गया है कि मैं डरपोक हूँ, वो भी दस्तूर समारोह वाले दिन सबके सामने। दस्तूर समारोह हर मॉन्स्टर की जिंदगी में बड़ा खास दिन होता है, जिसके बाद वो नन्हा कच्चा मॉन्स्टर नहीं, पक्का मॉन्स्टर कहलाता है। तो सब तैयार? ये तो डर गया। डर से नीले पड़ जाने वाले किसी डरपोक के लिए कोई जगह नहीं। नहीं,
मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। दोस्त, यूँ डर के छुपने से तो परेशानी कभी हल नहीं होगी। तुम्हें अपने डर को ही हराना होगा। आओ, हम सब तुम्हारे साथ छाया गुफा चलते हैं। मेरा दोस्त है भीम, वो बहादुर। मैं भी उसके जैसा बहादुर। छोड़ दो उसे। बहुत अच्छे। अब तुम नीले नहीं, गुलाबी हो। और डरपोक नहीं, बहादुर हो। ये सींग वापस लाकर तुमने हम मॉन्स्टर्स की शान और बढ़ा दी। शाबाश। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है बातों बातों में हम रास्ता भटक गए हैं। पर ये तो वही जगह है जहाँ हम कुछ देर पहले आए थे। मतलब अब हम सचमुच गुम हो गए हैं। सूरज भी डूब गया। अंधेरा हो रहा है। रात में जंगल में शेर, बाघ, चीता ऐसे जानवर तो निकल ही आते हैं, पर मुझे ना भूतों का ज्यादा डर है। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ बिराने में। अंदर जाकर पूछते हैं। क्या ये ट्रेन ढोलकपुर स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। क्या आप हमें बता सकती हैं ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है और वो पुल टूटा होने की वजह से कई सालों से बेकार खंडर हो गया है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। यहाँ तो कोई ट्रेन भी नजर नहीं आ रही। हाँ, फिर ट्रेन कैसे रोकेंगे? कहीं ट्रेन सचमुच टूटे पुल पर जा पहुँची तो? ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन
नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ।